अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं मरियम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद मरियम। आज की इस वीडियो में हम बिज़नेस मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे और आज हम करें एक्सरसाइज 1.1 के लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन की समझ आ जाए और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए 1.1 एक्सरसाइज खोल लेते हैं। क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन 1.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो सा है, if three partner Yasser, Yunus and Fawad invested rupees 1200। क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम रीड आउट करते हैं। इफ़ थ्री पार्टनर यासिर, यूनस एंड फवाद इन्वेस्टेड रुपीज़, ये 12,500 है, फिर रुपीज़ 9,000 एंड 7,500 रिस्पेक्टिवली एंड द टोटल प्रॉफिट अर्न 5,800। देन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच पार्टनर। क्वेश्चन को मैं आपको मज़ीद एलेबोरेट कर देती हूँ कि अगर तीन पार्टनर हैं जो कि यासिर, यूनस और फवाद हैं और उन्होंने तीनों ने मिलकर जो इन्वेस्टमेंट की है वो 12,500 है, 9,000 है और 7,500 है। यानी ये 12,500 जो सबसे पहले दी है ये यासिर की होगी, जो 9,000 बाद में है ये यूनस की होगी और ये जो 7,500 लास्ट पे है ये फवाद की है। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि जिस तरह लाइन वाइज ऊपर नाम दिए हैं इसी तरह उनके नीचे इन्वेस्टमेंट भी दी गई हैं। अब उनको जो इस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आया है, टोटल प्रॉफिट यानी वो आया है 5,800। ये है ओवरऑल प्रॉफिट। अब वो कह रहा है देन फाइंड द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड बाय ईच पार्टनर, कि इस प्रॉफिट की जो किस रेशो से वो बाकी सब में डिवाइड होगा ये हमने बताना है। तो ठीक है, क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करते हैं। अब हम तीनों पार्टनर्स के सबसे पहले सिंपली नाम लिख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जी यासिर। इनके दरमियान मैं रेशो इसलिए निकाल रही हूँ कि पहले हम एक रेशो बना लेंगे इनकी जो अमाउंट्स दी हुई है और फिर उससे हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। दैट सेकंड वन जो सा हमारे पास है जी यूनस और थर्ड पर्सन हमारे पास है फवाद। अब जैसे जैसे इनकी इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट्स हैं वो लिख देते हैं। यासिर की थी जी 12,500, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी यूनस की 9,000 और फवाद की आ जाती है जी 7,500। ठीक हो गया। अब सिंपली ये 2 0, ये 2 0 और ये 2 0 कट गए। इसको हम नीचे अगर हम लिखें तो 125 रेशो 90 और 75। अभी किसी सेम टेबल पर अगर कटिंग हो रही है तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे 5 2 और 10, ये देखिए 5 5 द 25, 5 1 द 5, 5 8 द 40, 5 1 द 5, 2 इधर कैरी गया 5 5 द 25। ये हो गया जी 25, 18 और 15। अब ये दोनों तो जा रहे हैं 3 के टेबल पे लेकिन 25 नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहीं तक कटिंग होगी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें ये जो तमाम रेशो हमने निकाली है इनका सम ऑफ रेशोज़ ले लेना है। ठीक है, तीनों रेशोज़ को हम ऐड करेंगे 25 प्लस 18 प्लस 15। ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा जी, सम ऑफ रेशो हमारे पास निकल आया जी 58। अब ये हमारे पास रेशो का सम निकला है। अब हमें पता है कि जो ये वाली रेशो है ये यासिर की है, ये रेशो यूनस की है और ये रेशो फवाद की है। अब जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आया हुआ था, जो हमें टोटल प्रॉफिट हमारे पास था उसकी अमाउंट है जी हमारे पास 5,800। अब हमने 1 बाय 1 तीनों का प्रॉफिट में शेयर निकालना है। सबसे पहले हम यासिर का हम जो सा है ना इसके बीच में अमाउंट निकाल लेते हैं जो उसने रिसीव किया। यासिर रिसीव्ड, क्या रिसीव किया, यासिर की जो रेशो है 25 वो ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे हम सम ऑफ रेशो से और मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट की अमाउंट से। फिर से बता देती हूँ, जो आपकी जिस पार्टनर की रेशो है वो ऊपर आएगी, सम ऑफ रेशो को हम नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट की टोटल अमाउंट से। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो यासिर का प्रॉफिट में शेयर होगा। इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। 51 58 1 द 58, तो ये 100 आ जाएगा। यहाँ पे अब 25 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,500 रुपीज़। ये हमारे पास निकला जी यासिर का शेयर, यानी इस 5,800 में 2,500 किसका है, यासिर का शेयर है। इसी तरह हम अब निकालेंगे बाकी दो पार्टनर्स का भी। तो ऐसे इधर कर लेती हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे सके। अब हमने निकालना है जी यूनस का। ठीक है, तो यूनस की हमारे पास रेशो क्या थी जी 18, उसकी जो रेशो निकली थी और सम ऑफ रेशो हमारी जो सी है वो सेम ही रहेगी सबकी इधर, और इधर 5,800 ऐसे आ जाएगा। कटिंग आप करते हैं तो ये हमारे पास 1,800 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 18 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1,800, ये यूनस का शेयर निकल आया प्रॉफिट में। ठीक है, ₹1800। ठीक हो गया। अब हमारे पास लास्ट रह गया जी फवाद। फवाद का शेयर निकालना है, तो फवाद की रेशो थी 15, डिवाइडेड बाय करेंगे हम टोटल रेशो से 58 से मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट।
तो 58 वन था और ये 2 ज़ीरो ऊपर चले गए और 1500 ये रुपीज़ 1500 किसका है जी? फवाद्स शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 आंसर निकले हैं। एक ये हमारे पास निकला 2500, फिर 1800 और 1500। आप इन तीनों अमाउंट्स को अगर ऐड करें और दोबारा से टोटल प्रॉफिट जितनी अमाउंट बनती है, इट्स मीन आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखा देती हूँ। 2500 एक का निकला प्रॉफिट, एक का 1800 और एक का 1500। अब ये 0 0 0 0 0 0 5 10 और 8 18, एक हासिल आ गया यहाँ पर 2 3 4 और एक ये 5800। तो प्रॉफिट की हमारी अमाउंट वही आ गई जो यहाँ थी। इट्स मीन आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब